स्वागत के बाद चलिए आप सबको ले चलते हैं द्वारका में कृष्ण के जीवन का एक छोटा सा दृश्य दिखाने, जहां आप जान पाएंगे कि मैं कैसे हर वक्त अपने ब्रजवासियों को याद करता था, और सुनेंगे कि रोहिणी माता सभी रानियों को कृष्ण की कौन सी लीला का आस्वादन करा रही है। क्या आप भी उस लीला का आस्वादन करना चाहते हैं? तो जोर से बोलिए हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हमारी इच्छा है कि आज जब आप उठें तो सर्वप्रथम उसे ही देखें और उसी का नाम लें। मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे ना स्वामी? प्रभु के उठते ही उनकी दृष्टि मुझ पर ही पड़नी चाहिए और उनके श्रीमुख से मेरा ही नाम निकलना चाहिए। मैं उनके श्रीमुख से रुक्मिणी सुनने को ललायत हूँ। काश स्वामी जब उठें तो केवल जामवती जामवती कहकर मुझे ही पुकारें, मेरा ही नाम लें। काश स्वामी उठकर सर्वप्रथम मेरा ही नाम लें, मुझे ही प्रेम से पुकारें। भद्रा, लक्ष्मणा, कालनी। क्या किया प्रभु ने? दिन रात प्रभु की सेवा में हम लगी रहती हैं और प्रभु के मुख में केवल एक ही का नाम है, राधा। हाँ दीदी, मैं तो सदैव ही मनन करती रहती हूँ कि स्वामी की सेवा कैसे सर्वश्रेष्ठ हो। वो द्वारकाधीश हैं, उनके लिए सब कुछ सर्वश्रेष्ठ हो, इसका मैं स्वयं ध्यान रखती हूँ। पर स्वामी है कि वो हमेशा वृंदावन को ही याद करते हैं। प्रणाम भाभी माँ। आज आप सब लोग कितनी चिंतित क्यों प्रतीत हो रही हैं? सुभद्रा, हमारे इस दुख का निवारण केवल तुम ही कर सकती हो। हमें द्वारकाधीश के वृंदावन लीलाओं के बारे में बताओ। भाभी, इस बारे में तो रोहिणी माता ही बता सकती हैं, क्योंकि एक केवल वो ही है जो भैया के साथ वृंदावन में भी थी। तो चलो माता रोहिणी के पास चलते हैं। प्रणाम माता। आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। क्या कारण कि आज कृष्ण की पट रानियों को मेरे सामने उपस्थित होने पर विवश कर दिया है? माता, आपको तो स्वामी के बारे में सब ज्ञात होगा। हाँ पुत्री, मेरे हृदय में बलराम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। दोनों ही मेरे पुत्र हैं। किंतु तुम क्या जानना चाहती हो? माता, आज हमारे मन में केवल एक ही प्रश्न है। हम सब प्रभु की जीवन संगिनी हैं, परंतु क्या पुत्री? माँ, जरूर हमारी स्वामी सेवा में कुछ कमी हो गई, तभी स्वामी रात भर गोपी गोपी राधे राधे का नाम जपते हैं। हाँ माता, बताइए ना, हम सब जानने को इच्छुक हैं। क्या हुआ माँ? आपके मुख पर ये संकोच किस लिए? मेरी चिंता का कारण है कि अगर कृष्ण और बलराम ने अपनी वृंदावन की लीला सुन ली तो कहीं वो सदैव के लिए वृंदावन ना चले जाएं। माँ के नकारने से
कितनी निराश हो गई है मेरी भाभी। माँ, भाभी कितनी उत्सुकता से भैया की कथा सुनना चाहती है। उन्हें निराश मत कीजिए ना। तो पुत्री, अगर कृष्ण और बलराम ने सुन लिया तो? माँ, आप चिंता न करें। जब तक आप इन्हें यहाँ कथा सुनाएंगी, मैं द्वार पर पहरी बन खड़ी रहूंगी। यदि कृष्ण बलराम भैया आए तो मैं आपको सचेत कर दूंगी। हाँ माँ, हमें कथाएं सुनाइए ना। माता, हमारा अनुरोध स्वीकार कीजिए ना। बैठो पुत्रियों। तुम्हारे कृष्ण का जीवन तो बाल अवस्था से ही अद्भुत घटनाओं और भावनाओं से परिपूर्ण है। वो बहुत नटखट थे और उनका ये व्यवहार तो उनके युवा होने तक भी उनके साथ ऐसा ही रहा। वो सबके प्रिय थे। उनकी बंसी की धुन सुनते ही गोपियां खींची चली आती थी।